एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। काफ़ी फेमस इनइक्वालिटी है, आपने कई बार इसका यूज़ किया होगा, कई बार इसे देखा होगा कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक के अंदर। इस बार हम इसे इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर प्रूव करेंगे कि मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म अल्फा इनटू नॉर्म बीटा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला केस अगर हम लें कि अल्फा इज इक्वल्स टू 0, मान लीजिए अल्फा वेक्टर हमारे पास 0 है, देन नॉर्म अल्फा हमारे पास 0 होगा डेफिनेटली। दूसरी बात, इनर प्रोडक्ट 0 कॉमा बीटा जो होगा हमारे पास, वो क्या होगा हमारे पास, उसे हम लिख सकते हैं 0 इंटू 0 वैक्टर। यहां पर अल्फा इक्वल टू 0 वैक्टर है, राइट। 0 वैक्टर कॉमा बीटा यानी 0 इंटू 0 वैक्टर लिख सकते हैं कॉमा बीटा। लीनियरिटी से इसे हम लिख सकते हैं 0 इंटू 0 वैक्टर कॉमा बीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये 0, ये वाला जो 0 है ये फील्ड एलिमेंट है, ये 0 वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर का 0। ऑलराइट, दोनों ही 0 हो गए, 0 इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारे पास ये ट्रिवियल केस हो गया। ये तो ऑब्वियसली हमारे पास ट्रू रहेगा। तो सेकंड हम बात करेंगे व्हेन अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। अल्फा नॉट इक्वल टू 0 यानी जब अल्फा नॉट इक्वल टू 0 के लिए हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो नॉर्म अल्फा होगा वो डेफिनेटली हमारे पास ग्रेटर देन 0 रहेगा। ऑलराइट, नॉर्म अल्फा ग्रेटर देन 0 रहेगा, यानी कि 1 अपॉन नॉन अल्फा स्क्वायर जो होगा वो भी हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। ठीक है, अब हम कंसीडर करेंगे गामा इक्वल्स टू, अब हम एक नया वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, गामा इक्वल्स टू बीटा माइनस बीटा कॉमा अल्फा का नॉर्म, बीटा कॉमा अल्फा इनर प्रोडक्ट अपॉन नॉर्म अल्फा स्क्वायर इनटू अल्फा। ये हम एक नया वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो हमारे पास बीटा कॉमा अल्फा का इनर प्रोडक्ट है वो स्केलर क्वांटिटी रहेगी, अल्फा स्क्वायर भी स्केलर क्वांटिटी रहेगी। तो स्केलर क्वांटिटी इनटू अल्फा वो भी वेक्टर स्पेस V का एलिमेंट रहेगा। ऑलराइट, सो ये भी हमारे पास एक वेक्टर अल्फा डैश रहेगा, एंड अल्फा डैश एंड बी बीटा दोनों VF के एलिमेंट्स हैं। सो बीटा माइनस अल्फा डैश भी VF का एलिमेंट होगा, यानी गामा बिलोंग करेगा VF के अंदर। ऑलराइट, तो हमारे पास इनर प्रोडक्ट गामा कॉमा गामा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, आइए उसे देखते हैं। इनर प्रोडक्ट गामा कॉमा गामा इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट बीटा माइनस बीटा कॉमा अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इनटू अल्फा। ऑलराइट, कॉमा कॉमा अगेन यही हमारे पास एलिमेंट रहेगा, बीटा माइनस बीटा कॉमा अल्फा अपॉन नॉन अल्फा स्क्वायर इनटू अल्फा। ऑलराइट, नाउ जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस का फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने बात की थी कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है अल्फा कॉमा बी बीटा, अगर इस तरीके से है तो हमारे पास बी कंजुगेट अल्फा कॉमा बीटा हमें मिलता है। ऑलराइट, कंजुगेट सिमेट्री से भी आप इसे देख सकते हैं कि अगर आप कंजुगेट सिमेट्री का यूज करें तो ये इक्वल टू होगा कंजुगेट ऑफ बी बीटा कॉमा अल्फा के, एंड देन लीनियरिटी प्रॉपर्टी फर्स्ट पे लगाएं आप तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। कंजुगेट को आप ब्रेक करेंगे तो कंजुगेट बी इनटू कंजुगेट बीटा कॉमा अल्फा एंड कंजुगेट बीटा कॉमा अल्फा कंजुगेट सिमेट्री से अल्फा कॉमा बीटा के इक्वल होगा, तो बी कंजुगेट अल्फा कॉमा बीटा। ऑलराइट, सो ये चीज हम जानते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज हम यहां पर करेंगे बिकॉज हमारे पास यहां पर क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है अल्फा के साथ में। ऑलराइट, सो हम दो बार इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। पहली बार अगर हम इसका यूज करें, फर्स्ट वेरिएबल में जब हम इसे ब्रेक करें तो हमें क्या मिलेगा, बीटा कॉमा, ना फर्स्ट वेरिएबल के अंदर सिर्फ अभी हमारे पास लीनियरिटी लगेगी, सेकंड वेरिएबल के अंदर हमारे पास कंजुगेट लगेगा। ऑलराइट, सो फर्स्ट वेरिएबल में हमने स्प्लिट किया इसे, हमें मिला बीटा कॉमा बीटा माइनस बीटा कॉमा अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा स्क्वायर इनटू अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा अपॉन नॉर्म अल्फा स्क्वायर अल्फा
अल्फा कॉमा बीटा माइनस इनर प्रोडक्ट बीटा कॉमा अल्फा अपॉन नॉन अल्फा स्क्वायर अल्फा। ऑलराइट, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ब्रेक हुआ। अब हम सेकंड वेरिएबल के अंदर लीनियरिटी का यूज करेंगे। सेकंड वेरिएबल के लिए जब यूज करेंगे तो पहला एलिमेंट तो सिर्फ बीटा है, सो बीटा कॉमा बीटा। सेकंड में अब ये यहां पर हमारे पास कंजुगेट हमें यूज करना होगा, सो हमें मिलेगा माइनस कंजुगेट बीटा कॉमा अल्फा नॉन अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा कॉमा अल्फा। ये माइनस साइन के साथ हमारे पास बाहर हमें मिला है। ऑलराइट, अगेन यहां पर भी सिमिलरली हम यही चीज करेंगे, सो माइनस बीटा कॉमा अल्फा अपॉन नॉन अल्फा स्क्वायर। नाउ अल्फा कॉमा बीटा, सबसे पहले इनर प्रोडक्ट अल्फा कॉमा बीटा, देन माइनस हमारे पास आएगा बीटा कॉमा अल्फा कंजुगेट मॉडिस अल्फा स्क्वायर नॉन अल्फा स्क्वायर इनटू अल्फा कॉमा अल्फा का इनर प्रोडक्ट। ये हमारे पास कुछ इस तरीके की टर्म मिली। ऑलराइट, नाउ यहां पर अब हम इंडिविजुअली दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलराइट, सो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उससे पहले आप यहां पर देख सकते हैं इनर प्रोडक्ट अल्फा कॉमा अल्फा क्या होगा हमारे पास, हम जानते हैं इनर प्रोडक्ट अल्फा कॉमा अल्फा इज इक्वल्स टू नॉन अल्फा स्क्वायर होता है हमारे पास। ऑलराइट, तो यहां पर हमारे पास ये भी हमारे पास नॉन अल्फा स्क्वायर मिलेगा। नॉन अल्फा स्क्वायर यानी दोनों ही टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। ऑलराइट, सो जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से, सो हमें एक टर्म तो ये मिलेगी ही मिलेगी, बीटा कॉमा अल्फा इनटू अल्फा कॉमा बीटा अपॉन नॉन अल्फा स्क्वायर। सेकंड टर्म में इसी टर्म के साथ हमारे पास टर्म रहेगी बीटा कॉमा अल्फा अपॉन नॉन अल्फा स्क्वायर। नाउ यहां पर देखिए, यहां पर एंड साथ में माइनस था तो माइनस एंड माइनस प्लस मिलेगा हमें। सो ये जो टर्म्स है हमारे पास दो, ये दोनों ही सेम टर्म्स है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। ऑलराइट, सो इन्हें हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो कुल मिला के हमारे पास जो गामा कॉमा गामा है इनर प्रोडक्ट गामा का खुद ही के साथ, वो हमारे पास क्या मिला, बीटा कॉमा बीटा इनर प्रोडक्ट माइनस बीटा कॉमा अल्फा इनटू अल्फा कॉमा बीटा, यानी कि माइनस बीटा कॉमा अल्फा इनटू इनर प्रोडक्ट अल्फा कॉमा बीटा अपॉन नॉन अल्फा स्क्वायर। नाउ बीटा कॉमा बीटा इनर प्रोडक्ट है, इससे हम लिख सकते हैं अगेन बीटा के नॉर्म का स्क्वायर, एंड बीटा कॉमा अल्फा जो है इसे हम लिख सकते हैं कंजुगेट सिमेट्री से कंजुगेट ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, कंजुगेट ऑफ अल्फा कॉमा बीटा। एंड किसी भी नंबर का उससे कंजुगेट से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसे मॉड के फॉर्म में लिख सकते हैं, मॉड ऑफ अल्फा कॉमा बीटा का होल स्क्वायर। ऑलराइट, नाउ ये हमारे पास जो टर्म है, नाउ गामा कॉमा गामा का जो इनर प्रोडक्ट होगा उसे हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ गामा स्क्वायर। ये टर्म हमारे पास कैसी रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बिकॉज पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, ऑलवेज नॉन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। सो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, सो इनइक्वालिटी टर्म्स को अगर हम रीअरेंज करें तो हमें क्या मिलेगा, नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड अल्फा कॉमा बीटा मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट अल्फा कॉमा बीटा होल स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर। यहां पर अगर हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड देन अगर हम रीअरेंज करें इन टर्म्स को तो आप देखिए बीटा नॉर्म ऑफ बीटा इंटू नॉर्म ऑफ अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू हमें मिल रहा है इनर प्रोडक्ट अल्फा कॉमा बीटा के मॉड के। रीअरेंज करा जाए इसे तो हमें मिलेगा
mod of alpha comma beta is less than equal to नॉन अल्फा इंटू नॉन बीटा, एंड यही हमारी कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है, एंड ये हमारे पास प्रूव हो चुकी है। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी, एंड हम ये प्रूव करेंगे कि इनर प्रोडक्ट स्पेस जो होती है वो एक नॉन वेक्टर स्पेस होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।